इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, इंडियन इकोनॉमी और अनएम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट से आप रिलेट कर सकते हैं। द हिंदू का ही है, और इंटरेस्टिंग तो है ही, बट पता नहीं इससे क्वेश्चंस आएंगे नहीं आएंगे, हो सकता है आएंगे। आप जीएस पेपर 3 से रिलेट कर सकते हैं। ये जोमेटो ने ना एक नया सर्विस लॉन्च किया है, और उस सर्विस में उसने ये बोला है जोमेटो ने कि आप यदि ऑर्डर करते हैं खाना, या कुछ भी ऑर्डर करते हैं, कुछ खाने की चीजें, तो आपको 10 मिनट के अंदर उसकी डिलीवरी कराई जाएगी। ये उसने एक नया सर्विस लॉन्च किया है। इस सर्विस के तहत 10 मिनट के अंदर आपको खाना पहुंचाया जाएगा। इससे पहले राइटर ये बताते हैं, गिग वर्कर्स वहां पे काम करते हैं। गिग वर्कर्स किसको बोलते हैं, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन है। आप लोगों को मैंने इकोनॉमिक्स जब पढ़ाया था, मेरे हिसाब से 11th क्लास में था शायद, तो कुछ लोगों को नहीं पढ़ाया है मैं अभी। तो उसमें इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी पढ़ाया था आप लोगों को, यदि याद होगा तो। इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी या कैजुअलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, मिला जुला के एक ही बात है। कैजुअलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी का मतलब कैजुअल वर्कर्स, और इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी का मतलब कि ऐसी इकोनॉमी जहां पे इनफॉर्मल सेक्टर में लोग काम करते हैं। गिग वर्कर्स को यदि आप रिलेट करेंगे ना इन दोनों टर्म से, इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी या कैजुअलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, तो कहीं ना कहीं ये चीज रिलेट करेगा बहुत अच्छे तरीके से। मतलब ये है कि जो गिग वर्कर्स हैं वो किसको बोलते हैं हम, गिग वर्कर्स, तो जो टेम्पररी वर्कर्स होते हैं ना, जिसको आप कभी भी निकाल सकते हो, उसी को हम गिग वर्कर्स कहते हैं। और भी चीजें हैं इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी में। आप लोगों को पता है कि प्रोविडेंट फंड नहीं दिया जाता है, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स उनको नहीं दी जाती है, तो इंश्योरेंस कवर उनका नहीं होता है। तो ये सब इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी या कैजुअलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी में हमने पढ़ा था ऑलरेडी इकोनॉमिक्स में। और ये जो गिग वर्कर्स होते हैं, इन बेचारों को भी वो सारी चीजें नहीं मिलती हैं। मतलब उनको प्रोविडेंट फंड नहीं मिलता है, उनका इंश्योरेंस नहीं होता है, और सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स जो भी हैं, वो सारी चीजें भी उनको नहीं मिलती हैं। तो एक्चुअली में टेम्पररी वर्कर्स को ही गिग वर्कर्स कहते हैं। यदि आप उसका डेफिनेशन देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि सर्विस सेक्टर में जो भी टेम्पररी बेसिस पे जॉब करता है, या फ्रीलांसर की तरह वर्क करता है, या इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर की तरह वर्क करता है, वो सारे आपके गिग वर्कर्स में आते हैं। तो गिग वर्कर्स क्या होता है, इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा लिख लीजिएगा। गिग वर्कर्स को कहीं से देख के कि क्या है कैसे है। मैं इस बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूँ कि टेम्पररी वर्कर्स जो होते हैं उनको गिग वर्कर्स कहते हैं। जनरली ये सर्विस सेक्टर में पाए जाते हैं, और सर्विस सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी होता है, लेकिन यहाँ पे सर्विस सेक्टर से रिलेट किया गया है, इसीलिए मैं सर्विस सेक्टर की बात कर रहा हूँ। और इनको कोई सोशल बेनिफिट्स नहीं दिया जाता है, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। इनका कोई इंश्योरेंस कवर भी नहीं होता है, ऑन एन एवरेज देखा जाए तो। प्रोविडेंट फंड तो नहीं मिलता है। और ये टेम्पररी बेसिस पे वर्क करते हैं एज एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर या एज ए फ्रीलांसर। अब मुद्दा क्या है, फिर हम वहीं पे आते हैं जहां से स्टार्ट किए थे आर्टिकल की। इन्होंने एक नई सर्विस स्टार्ट की है, जिसमें इन्होंने ये क्लेम किया है कि आप फूड ऑर्डर कीजिए और 10 मिनट के अंदर वो खाना आप तक पहुंच जाएगा। खाना मतलब जो भी आप ऑर्डर करते हो जोमेटो से या स्विगी से, लेकिन ये जोमेटो वाली कहानी है, इसलिए जोमेटो की ही बात करेंगे। तो अब इस तरीके का जब ये आया है ना प्रस्ताव जोमेटो की तरफ से कि 10 मिनट के अंदर वो खाना पहुंचा देंगे, तो बहुत सारे क्रिटिसिज्म, ये दीपेश अग्रवाल नाम है, दीपेंद्र अग्रवाल जो इसके फाउंडर है, तो ये जोमेटो को बहुत सारा क्रिटिसिज्म ट्विटर पे आया है। और उसी पर राइटर बताते हैं, लोगों ने ये बोला है कि एक तो ऑलरेडी वो बर्डन में थे बेचारे, ऑलरेडी उनके वर्क का इतना ज्यादा बर्डन था, इतना ट्रैफिक में काम करते हैं वो लोग, जाते हैं खाना पहुंचाते हैं, इतने धूप में काम करते हैं। इस पे आपने 10 मिनट का एकदम टैग लगा दिया, तो इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा। सबसे बड़ा नुकसान ये होने वाला है कि एक्सीडेंट जो है वो ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि आप सोचिए ना कि 10 मिनट में पहुंचना है, तो रिस्क तो लेंगे ही आप। बहुत सिंपल सी बात है। तो जब एक्सीडेंट का खतरा बढ़ जाएगा, तो ये आपके लिए ही नहीं, आम पब्लिक के लिए भी भाई खतरनाक हो सकता है। यदि मुझे 10 मिनट पे कहीं पहुंचना है और मैं बहुत स्पीडली अपनी बाइक को अपनी बाइक से जा रहा हूँ, और तो कहीं पे मैं यदि एक्सीडेंट करता हूँ, तो वही बात है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। हमको तो चोट लगेगी ही, हमारी लाइफ तो स्टैक पे है ही। इसके साथ साथ जिससे ठोकर लगेगी या जिसको टक्कर मारूंगा, उसकी भी लाइफ कहीं ना कहीं हैम्पर हो जाएगी, उसकी भी लाइफ कहीं ना कहीं डेंजरस कंडीशन में आ जाएगी। ये पहला आर्गुमेंट दिया है ट्विटर पे लोगों ने। दूसरा आर्गुमेंट उन्होंने ये दिया है कि यार
देखो प्रैक्टिकली ना 10 मिनट में कोई खाना बनता नहीं है, और 10 मिनट में वो पहुंचाने की बात कर रहा है कि यदि आपने सपोज दैट कोई कुछ भी ऑर्डर किया कि मुझे ना ये एक्स चीज चाहिए या वाई चीज चाहिए, तो उसको बनने में तो टाइम लगता है ना। मैगी तो है नहीं, और मैगी भी मेरे हिसाब से उसमें भी 5 मिनट का 7 मिनट का टाइम लग ही जाता है। तो राइटर ये कहते हैं कि यदि ऐसी कहानी होगी तो हो सकता है कि वो बासी खाना ही पहुंचा दे, क्योंकि फ्रेश खाना तो नहीं मिल पाएगा इमिडिएटली बना के और 10 मिनट के अंदर आपके घर तक पहुंचाना। ये सच्चाई से दूर दूर तक इसका कोई वास्ता नहीं है। आप लोग भी इतना प्रैक्टिकली कनेक्ट कर सकते हैं इस पॉइंट को कि 10 मिनट के अंदर कैसे पहुंच सकता है खाना बना के और वहां तक उसके घर तक पहुंचाओ। इस पे जोमेटो ने अपना कुछ क्लारिफिकेशन दिया है। पहला क्लारिफिकेशन ये दिया है कि देखिए, हमने 10 मिनट का बोला जरूर है, लेकिन 10 मिनट पे यदि कोई पहुंचा देता है तो उसको ना तो इंसेंटिव दिया जाएगा, और 10 मिनट के बाद यदि पहुंचाता है तो ना तो उससे कोई पेनाल्टी लगाई जाएगी। हालांकि इस आर्गुमेंट में दम नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने साइड से बोला है जोमेटो वालों ने कि हम कोई ऐसा टाइम फिक्स नहीं करेंगे। उनको ऐसा नहीं है कि 10 मिनट में पहुंचा देंगे तो उनको हम इंसेंटिव दे देंगे कि तुम ऑन टाइम पहुंचे हो, और यदि उन्होंने लेट से पहुंचाया, लेट डिलीवरी हुई है, तो उनको मतलब उनका उन पे पेनाल्टी लगाई जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं। दूसरी चीज इन्होंने ये बोला है कि ये सर्विस जो है 10 मिनट वाली, ये सारे फूड आइटम्स के लिए नहीं होंगे। ये जो होंगे ये एक और रीजन दिया है कि सारे फूड आइटम्स के लिए नहीं होंगे, और हर एक लोकालिटी में इनको पता है कि वहां पे किस फूड की डिमांड सबसे ज्यादा है, तो इन्होंने ये बोला है कि बहुत सारे आउटलेट्स खोलेंगे। आउटलेट्स का मतलब कि स्पेशल लोकेशन पे अपने ब्रांचेस स्टैब्लिश करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड किचन्स लगाएंगे, छोटे छोटे किचन्स लगाएंगे, और उस मतलब ये ब्रांचेस ज्यादा खोलेंगे। तो ब्रांचेस आप सपोज दैट कि यहाँ से ऑर्डर कर रहे हो और पास में ही है, तो हो सकता है 10 मिनट में वो दे दे। तो इनका ये दूसरा क्लारिफिकेशन है। तीसरा जो इसका फाउंडर है दीपेंद्र गोयल, उसने ये बोला है कि देखो, आज के बिजनेस में टिकने के लिए ना आपको इनोवेशन और इफिशियंसी दोनों को मेंटेन करना बहुत जरूरी है, और इसीलिए हमने ये डिसीजन लिया है। तो इसके साथ साथ ये भी उन्होंने आर्गुमेंट दिया है कि जोमेटो और स्विगी जो है वो लाखों लोगों को इंडिया में रोजगार देता है। तो राइटर बोलते हैं कि हाँ ठीक है, कंपटीशन बढ़ते जा रहा है, कस्टमर इज किंग और क्वीन वाली कहानी है, लेकिन इसका मतलब तो ये, यदि इस तरीके से ही करना है तो आप अपने ऑटोमेशन को इम्प्रूव करिए, अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करिए। ये नहीं कि जो आपका मेन पिलर है उसकी जिंदगी को आप दांव पे लगा दीजिए। इसके साथ साथ राइटर ये भी बताते हैं कि देखो, 30 मिनट का जहाँ पे टाइम दिया जाता था जोमेटो में, और यदि कोई 30 मिनट से ज्यादा टाइम लग जाता था तो उसपे वो पब्लिक जो जो खाना मंगाता है वो काफी ज्यादा उस पर गुस्सा करता है, बहुत ज्यादा भड़क जाता है। इवन ये भी हुआ है, कहीं कहीं देखा गया है कि उनको पैसे भी नहीं देते हैं यदि वो लेट से पहुंचाते हैं तो। और जहां तक रोजगार की बात है तो राइटर कहते हैं हाँ, नो डाउट आपने रोजगार दिया है, आपने एम्प्लॉयमेंट क्रिएट की है, और आपने ही नहीं, उबेर ने भी किया है, ओला ने भी किया है। लेकिन क्या ये जो रोजगार आप दे रहे हैं इसमें क्वालिटी है कुछ? ये जो एम्प्लॉयमेंट है इसकी कुछ क्वालिटी है? और इसके आंसर में राइटर खुद बोलते हैं कि नहीं, कोई क्वालिटी नहीं है। वो इसलिए नहीं है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि जो ये जो जोमेटो में जो वर्कर काम करते हैं ना, गिग वर्कर, इनका ना तो कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स है, न इनका कोई इंश्योरेंस तो ये लोग क्लेम करते हैं कि है, लेकिन सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं है, प्रोविडेंट फंड नहीं है। तो ये कैसे आप कह सकते हैं कि ये जो रोजगार है वो क्वालिटी क्वालिटी रोजगार दिया गया, क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट दिया गया है? इसके साथ साथ राइटर ये भी बोलते हैं कि देखो, इनको अपने फ्यूल का कॉस्ट खुद ही वहन करना पड़ता है, खुद ही। मतलब जैसे मैं यदि जोमेटो में काम कर रहा हूँ एज ए गिग वर्कर, तो मैं जिस बाइक से जाऊंगा उस बाइक में पेट्रोल मुझे ही भरवाना पड़ेगा, उस बाइक का मेंटेनेंस मुझे ही करना पड़ेगा अपने पैसे से। तो कहने का मतलब राइटर ये बोलते हैं कि 30% तो फ्यूल में लग जाता है, 30% उसके मेंटेनेंस में लग जाता है, कहीं चालान कटा या कहीं पेपर बनवाना हुआ या फिर बाइक की मेंटेनेंस में, तो टोटल 60% इनका ऐसे ही निकल गया। मतलब 1,000 रुपए यदि जोमेटो इनको देता है तो इनको मात्र 400 रुपए मिलता है। अब इसके बाद ये बोलते हैं जो फाउंडर हैं कि इन हम इंडिपेंडेंसी देते हैं, फ्रीडम देते हैं। फ्रीडम ये देते हैं कि जब चाहे तब जो गिग वर्कर हैं वो स्विच ऑन कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन को, और जब मन करे तब वो स्विच ऑफ कर सकते हैं। तो राइटर ये बोलते हैं कि स्विच ऑफ कर सकते हैं, ये तो सही है, लेकिन क्या स्विच ऑफ करने के बाद यदि वो 2-3 घंटे काम करें तो उसमें उनको उतनी अर्निंग हो जाएगी जितना वो पूरे दिन काम करके कमाएंगे? तो ऑब्वियसली नॉट। तो ये बोलना कि सैटरडे संडे को छुट्टी ले सकते हैं या जब कहें, जब चाहे स्विच ऑन कर सकते हैं, जब चाहे स्विच ऑफ कर सकते हैं, तो ये इसमें कोई मेरिट नहीं है, क्योंकि वो जब काम नहीं करेंगे तो उनको पैसा नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ ये भी जोमेटो वाले कहते हैं कि हम मतलब इनको वर्क सेफ्टी
को इंश्योर करने के लिए बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स चलाते हैं कि ट्रैफिक रूल्स को ठीक ठाक फॉलो करो। लेकिन इनका ये कहना है, और इनका इंश्योरेंस भी कराते हैं, ऐसा बोलते हैं जोमेटो वाले। राइटर ये बोलता है कि जोमेटो वर्कर्स एक दिन में 13 घंटे बाइक चलाता है, और यदि डिस्टेंस की बात करेंगे तो 190 किलोमीटर डेली चलाता है। तो 190 किलोमीटर कोई चला रहा है या 13-13 घंटे डेली बाइक चला रहा है, तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितना ट्रैफिक नियम को फॉलो करेगा, ट्रैफिक रूल्स को कितना मतलब ओबे करेगा। हो सकता है कि देर आर मैक्सिमम चांसेस कि कहीं ना कहीं ट्रैफिक रूल्स को वायलेट ही कर दे, और इससे कोई ना कोई दुर्घटना हो सकती है। अब राइटर दीपेंद्र गोयल ने ये बोला है कि हमको इनोवेशन लाना है। तो राइटर ये बोलते हैं कि देखो, इनका बिजनेस जो है ना वो 1 लाख करोड़ का है। इनका जो बिजनेस है जोमेटो वालों का, वो 1 लाख करोड़ का टोटल बिजनेस है। उस 1 लाख करोड़ में जो ये गिग वर्कर्स हैं, इनका कोई भी शेयर नहीं है। और राइटर ये कहते हैं कि जो सबसे बड़ा काम जो करते हैं वो यही लोग करते हैं, अपनी जान जोखिम में डाल के आप तक खाना पहुंचाते हैं, लेकिन इसके बावजूद आप उसको ध्यान में नहीं रखें। तो राइटर लास्ट में यही बोलते हैं कि अब ऐसा समय आ गया है कि इनको भी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट प्रोवाइड कराई जाए, इनको इनको भी राइट्स दिया जाए, इनको भी अधिकार दिया जाए, और इसमें कहीं ना कहीं रेगुलेशंस लाने की जरूरत है। राइटर इतना ही कह के और आर्टिकल को खत्म